जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आप सभी का क्विक ट्यूटर मैथ में स्वागत करता हूं। अभी हम पढ़ने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 से 26 के लिए अलजेब्रा का टॉप 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। और आज हम सीखेंगे 5 से 10 सेकंड के अंदर ट्रिक से कैसे अलजेब्रा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एक बार क्वेश्चन पढ़िए, हमें दे रखा है डी स्क्वायर प्लस 1 अपन डी स्क्वायर बराबर 18 और हमें बताना है डी क्यू माइनस 1 अपन डी क्यू बराबर क्या होगा। बच्चा वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ से अगर ना माइनस के एक पावर में आए, जैसे में 3 पावर पूछ रहा है माइनस में, तो हमें माइनस के एक पावर आना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे डी माइनस 1 अपॉन डी। इसका क्या करते हैं हम होल स्क्वायर, फिर बराबर लिखते हैं। होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब डी के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 1 अपॉन डी स्क्वायर, और माइनस में क्या होता है 2ab, तो 2 इंटू डी इंटू 1 अपॉन डी। एक जस्ट समझा रहा हूँ, ऐसे कभी मत करना लाइफ में, ठीक है। डी से डी कट जाता है, स्क्वायर इधर हटाओगे तो रूट चलेगा, तो यहाँ से हो जाएगा डी माइनस 1 अपॉन डी। क्या आ जाएगा, रूट अंडर क्या डी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन डी स्क्वायर और माइनस में 2। तो अब यही वाली चीज़ को पुट कर दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 18 माइनस 2 बराबर कितना 16 में 16 के बाहर कितना आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा एक पावर आ गया, 3 पावर जाना है, क्या करना होता है हमें, अगर इस वाले पार्ट को ए मानते हो तो ये वाला पार्ट निकालना है, तो होता है हमारा ए क्यू प्लस 3a होता है, ठीक। तो ए क्यू मतलब 4 का क्यू प्लस 4 4 3 12, तो कितना हो जाएगा 64 प्लस 12 76। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। बट ऐसे कभी मत करना, ठीक है। हमें क्या करना है, 2 पावर प्लस में दिया, 1 पावर लाना है माइनस में, कुछ ही मत करो, रूट के अंदर डालो, ठीक है। रूट के अंदर क्या करना है, जो इस वैल्यू दिया है इसमें से 2 घटा करके रूट से बाहर निकालना है, बस। बच्चा वाला क्वेश्चन है, इसको देखो क्या बोल रहा है। यदि a प्लस बी बराबर 56 है, ठीक, और a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया है कितना 496, तो हमें बताना है a इंटू बी, मतलब a और b का गुणनफल बताना है। देख करके आपको डर लगेगा, ऐसे क्वेश्चन देख के कभी भी लाइफ में मत डरना। एक फार्मूला होता है, पता है क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। पता है क्या होता है, ये 4ab होता है, 4ab। आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो सीख लेना। ये दोनों का होल स्क्वायर करोगे, जोड़ घटाव करोगे तो इतना है, आपका कंक्लूजन निकलेगा। बच्चा वाला है। अब यहाँ से देखो, हमें ये दिया हुआ है, ये निकालना है। ए प्लस बी का वैल्यू दिया है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा 56 का स्क्वायर माइनस कितना 496 बराबर कितना हो जाएगा 4ab। अब देखो 56 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 56 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 3136, 3136 माइनस कितना 496 बराबर 4ab है। अब यहीं से कुछ काट लेते हैं, 4 से काट लो, 4 कहीं 4 4 दूना 8 4 चौका 16। क्यों काट रहे हैं ना, हमारा डायरेक्ट ए बी का वैल्यू आ जाएगा, घटाएंगे तो। यहाँ से भी काटो, 4 7 28, यहाँ बच जाएगा 3 32 4 8 32 4 चौका 16। अब यहाँ से घटाओ, तो यहाँ से ए बी बराबर डायरेक्ट आ जाएगा कितना, तो यहाँ हो जाएगा 60, इधर कितना हो जाएगा, एक घट जाएगा तो हो जाएगा 7, 700 नहीं 660 हो जाएगा ना, 660, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल होगा इसका आंसर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हमें एक पावर दिया है, बोला x प्लस 1 अपन एक्स बराबर के, तो हमें 3 पावर प्लस में निकालना है। देखो जब भी 3 पावर प्लस में निकालने बोले तो कुछ ही मत करो, इस वाले पार्ट को अगर आप a मानते हो, ठीक है, हमें k दिया है, मानो k मानते हो, तो ये हो जाएगा पता कितना, k का क्यू माइनस 3k, ठीक है। तो यही इसका आंसर ही होगा डायरेक्ट। कौन सा हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। बिल्कुल बेसिक है। इसको बढ़िया में दिया है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है, प्लस एक्स बराबर 18 है, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई बराबर 24 है। तो हमें बताना है एक्स प्लस वाई का मान। देख करके डर लगेगा, लेकिन डरना नहीं है, आप पेशेंस के साथ दोनों को ऐड करो। ऐड करोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स वाई प्लस क्या हो जाएगा एक्स। अब इस वाले में से पूरा आ जाएगा क्या, वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा, इन दोनों को भी साथ में जोड़ो, 24 18 कितना होता है 42। अब यहाँ से एक बच्चा होगा इंटेलिजेंट होगा, वो देखेगा, क्या देखेगा, देख लेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और देखेगा यहाँ पे एक्स वाई जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा 2xy। अच्छा ऐसा क्यों किया गया, अभी आपको आगे दिख जाएगा। जो बच गया उसको लिखो x प्लस वाई बराबर 42। अब इसको देख करके ना आपको कुछ याद आ रहा होगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया हमारा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या आ गया एक्स प्लस वाई बराबर 42। अब इसको देख करके डर लग रहा है तो इसको आसान करो, इस वाले को कुछ मान लो, कांस्टेंट, कांस्टेंट हम टी मान लेते हैं,
टी मानते तो ये हो गया टी स्क्वायर प्लस हो गया हमारा टी, और 42 इधर है, प्लस में इधर ले आओगे तो हो जाएगा -42 बराबर 0। इक्वेशन बन गया। अब इसको कुछ ऐसा तोड़ो जिसको गुना करने पे 42 और जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, क्योंकि इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है। नहीं कुछ है तो 1 है, ठीक। तो क्या तोड़ सकते हैं इसको तोड़ सकते हैं 7 गुना 6। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसमें से माइनस कौन सा होगा प्लस कौन सा होगा। अब इसकी बात है, जो हमारा 7 होगा वो प्लस में होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर चाहिए रिजल्ट पॉजिटिव में, और 6 होगा माइनस में, तभी तो आप 7 में से 6 घटाओगे तभी ना 1 आएगा, क्योंकि इसका कोफिशिएंट हमारा 1 है, वो चाहिए ना बस। अब यहाँ से देखो, एक बार आ जाएगा टी बराबर आ जाएगा -7, और एक बार टी बराबर आ जाएगा +6। तो कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी, मारो निकलो। जिसको यहाँ से नहीं आया समझ, थोड़ा सा इक्वेशन और क्या कर लेगा, इसको सॉल्व कर लेगा। यहाँ सॉल्व करोगे लिखोगे आप टी स्क्वायर प्लस कितना लिखना पड़ेगा आपको, लिखना पड़ेगा आपको 70 -60 -42 इक्वल टू 0। यहाँ से टी लोगों कॉमन तो क्या बच जाएगा, टी +7, यहाँ से -6 कॉमन तो यहाँ से फिर से बच जाएगा टी +7 बराबर 0। यहाँ से क्या आ जाता है, तो टी +6 नहीं टी -6 बराबर 0, एक बार आ जाएगा टी +7 बराबर 0। जब यहाँ से टी बराबर निकालोगे, एक बार +6, एक बार टी बराबर आ जाएगा -7। जैसे मन हो ऐसे करो, बट ऐसे लाइफ में कभी मत करना, यहीं से निकालना, आंसर आ जाएगा। हम आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ पे देखो हमें 4 पावर दिया है और हमें 6 पावर पूछ रहा है। तो ये देखो, इस पावर को क्या देख सकते हो आप, देख सकते हो कि इसका क्यूब बन रहा है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको a², और इसका हम क्या करेंगे 3 पावर कर देंगे, तो ये पावर मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा पावर 6, मतलब हमें 2 पावर लाना पड़ेगा। तो 2 पावर बैक आने के लिए क्या करते हैं, तो हमें 2 पावर निकालना है, तो a² + 1/a² क्या होता है, तो रूट अंडर ये वाला को डाल दो पूरा, तो ये वाला कितना 34, इसमें 2 जोड़ दो, बात खत्म। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, रूट के अंडर 36, तो बाहर कितना आ जाएगा 6, काम खत्म। अब यहाँ से को 2 पावर आ गया, इसका भी क्या करोगे, क्यू कर दोगे, इसी का क्यू कर दोगे तो 6 पावर। तो यहाँ से हमारा a की पावर 6 प्लस a की पावर 1 प्लस a की पावर 6 क्या हो जाता है, तो मतलब 3 पावर ही हुआ है ना, अगर ठीक से देखते हो तो इसको अगर ऐसे भी लिख सकते हैं हम, a की पावर तो ऐसे क्यू प्लस 1 a का स्क्वायर इसका क्यू। तो ये क्या दिख रहा है आपको, सीधा अगर देखो इस वाले पावर को अगर आप 1 पावर में लेके चलते हो, ठीक है, तो ये इसका कितना 3 पावर है, समझ रहे हैं ना। क्या करते हैं हम, इस वाले पार्ट को आप a मानो, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, a का क्यू -3 है, काम खत्म। तो ये कितना 6 है, तो 6 का क्यू -6 3 गुना 6 लिखोगे 18, 6 का क्यू कितना होता है हमारा 216 माइनस कितना 18। इसको पूरा सॉल्व करोगे बिल्कुल नहीं, इसका डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, 16 में से 8 गया 8, जिसके कहाँ स्थान पे 8 है, ऑप्शन नंबर बी, मारो आंसर 198, निकलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोला है यदि 2 का पावर 3 के -5 कितना हमारा दिया है 4096, तो के का मान याद करना है, बच्चा वाला क्वेश्चन है, हमें दिया है 2 का पावर 3 के -5 बराबर 4096। ये पता कितना होता है, 2 का पावर 10 सबको याद होता है, 10 सबको याद होता है, कितना होता है 10 तो 24, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब ये यहाँ पे हमारा है 2 का पावर 10, और इस वाले भाई साहब को देखो, तो ये हमारा कितना बन रहा है 2 का पावर 2, टोटल जोड़ते हो तो 2 का पावर 12 बनता है। जब भी हमारा दोनों बराबर में हो और बेस सेम हो तो पावर भी क्या हो जाता है बराबर, दोनों इक्वल हो जाएगा। तो पावर को पावर के बराबर करो, क्या लिखोगे 3 के -5 बराबर 12, सॉल्व करोगे इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 3 के बराबर 17। अगर हमें के वैल्यू निकालना हो, किसका, के का, 17/3, ऑप्शन नंबर डी। आ जाएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहाँ पे दिया है 1 पावर x + 1/x बराबर 4, हमसे पूछ रहा है क्या, x² + 1/x², बच्चा वाला क्वेश्चन, इसको क्या बोलते हैं हम, a² - 2, ए इस वाले पूरा पार्ट को ए बोलते हैं, ठीक है। ए का वैल्यू कितना है 4, तो 4 के स्क्वायर -2 कितना हो जाएगा, 4 का 16 - 2 के 14, ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। आ जाएंगे नेक्स्ट पे, इसको पढ़िए क्या दिया है 16x² - 8x + 1 बराबर 0। हमें ये बताना है, इसका वैल्यू बताना है, कैसे निकालेंगे बताओ। कोई बच्चा है जो बना सकता है इसको, बिल्कुल बना सकता है, कैसे देखो, अगर इस पूरे को देखते हो तो आपको क्या दिख रहा होगा, एक फार्मूला दिख रहा होगा, क्या, इसको क्या लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं 4x का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं या नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद क्या लिख सकते हैं,
प्लस में 1 लिख के छोड़ देते हैं, उसके बाद क्या प्लस में, प्लस नहीं माइनस में, माइनस में क्या है हमारा है, देखो अगर इसको हम ए स्क्वायर इसको बी स्क्वायर मानते हैं, यहाँ पर क्या होगा 2ab, तो 2 ए की वैल्यू कितना 4x, बी की वैल्यू 1, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा फार्मूला 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर का फार्मूला बनता है, ठीक है, बराबर 0। स्क्वायर इधर चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 4x माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ से निकाल सकते हैं हम x बराबर डायरेक्ट, या ऐसे निकालो आप 4x बराबर 1, x बराबर क्या निकाल लोगे 1/4, x की वैल्यू निकाल लिए हैं तो इस वाले में पुट कर देंगे, देखो 16 इंटू 1/x स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, प्लस ऐसे 1/4 इंटू एक्स स्क्वायर, कितना लिखोगे आप 1/4 का स्क्वायर, काटो 4 का स्क्वायर कितना था 16, 16 16 कैंसिल आउट, यहाँ से देखो ये स्क्वायर से इसको काट देगा तो यहाँ से 4 बच के नीचे, तो ये 4 उठ के ऊपर आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा ना, तो 1 + 4 बराबर कितना होता है हमारा 5, ऑप्शन नंबर C4 कैट हो गया इसका आंसर। तो एक क्वेश्चन करने का बहुत सारे तरीका होता है, बट वो तरीका बेस्ट होता है जो आपको समझ में आता है। चलिए यहाँ पर दिया है यदि a/b बराबर 4/3 है, तो हमें बताना है 3a + b बराबर 24 है, तो एक मान बताना है। बच्चा वाला क्वेश्चन है, इसको x मानो इसको x मानो, क्यों मानो आगे पता चलेगा। देखो x मानते हो तो यहाँ से हमें पुट करेंगे इसमें ना एक जगह पे, क्योंकि हमें a की वैल्यू निकालना है तो हमें कुछ मानना पड़ेगा ना कॉन्स्टेंट, तो हमने x मान लिया, तो यहाँ 3 इंटू एक जगह पर कितना a बराबर 4 है ना, तो 4 हम x माने हैं तो x प्लस 2b, तो 2 इंटू 3x बराबर कितना 24, जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा हमारा ये 12 ये 6 18 हो जाएगा, 18x बराबर 24, x बराबर इसको काटो 6 6 3 18 6 चौक 24, x बराबर आ गया 4/3, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है a की वैल्यू निकालना है, और a यहाँ पे कितना दिया 4x, तो यहाँ लिखोगे a बराबर 4x, x का क्या लिखना पड़ेगा 4 इंटू 4/3, जब सॉल्व करोगे तो 4 4 जा कितना होता है 16/3, ऑप्शन नंबर D4 देवसेना हो गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट पे, चलिए इसको देखिए क्या बोल रहा है, यदि a + 1/a बराबर k है तो a² - 1/a² का मान ज्ञात करना है। अब देख करके बिल्कुल भी मत डरना, बहुत आसान है। अच्छा एक बात बताओ, मैं कोई चीज़ को ऐसे लिख दूँ अगर, चल इसी को तोड़ दे रहा हूँ ना, अच्छा यही चीज़ को अगर तोड़ के मैं ऐसे लिख दूँ क्या 1 + 1/a, तो किसके बराबर होगा पता है आपको, जब इसको क्या करते हो सॉल्व, तो ये a यहाँ आता है, a + 1/a बनता है। इस वाले पार्ट को तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, नहीं समझ में आया, ये जो नीचे वाला a होता है मतलब दोनों को डिवाइड करता है, दोनों को डिवाइड करो a/a लिखोगे प्लस 1/a लिखोगे बराबर के, तो ये कट के एक बचेगा तो हो जाएगा 1 + 1/a बराबर कितना हो जाएगा के हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। हमें 1/a निकाल लेते हैं, तो 1/a निकालेंगे तो क्या हो जाएगा k-1, क्योंकि ये इधर प्लस में इधर आकर माइनस में हो गया। ऐसे इस वाले भाई साहब को सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो ये भी हमारा देखो a² कट के क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, माइनस 1/a² बन जाएगा। बनेगा ये नहीं, बिल्कुल बनेगा। अब यहाँ पुट करना स्टार्ट करो, एक की जगह क्या लिखोगे आप 1, ठीक है, माइनस, अब देखो 1/a², अगर इस वाले को भी मैं अगर क्या लिख दूँ स्क्वायर लिख दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा, तो इस पूरे को भी अगर मैं हटा करके एक साइड में 1/a का होल स्क्वायर बोल दूँ, कोई दिक्कत होगा नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इस वाले का जो वैल्यू है 1/a का, इसका ही तो स्क्वायर करना है, तो लिखो 1/a का वैल्यू क्या है हमारा, अगर इसका स्क्वायर करते हो इसका वैल्यू हमें दिया है कितना k-1 हमने निकाला है, इसका भी होल स्क्वायर कर दो, जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1 माइनस यहाँ से हो जाएगा k², ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 1 और माइनस में हो जाएगा हमारा कितना k, जब इसको सॉल्व करोगे और तो जाएगा 1 माइनस k², ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कितना -1 और प्लस 2k, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ से बच जाएगा 2k माइनस k²। कोई है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर D4 देवसेना होगा इसका आंसर, इसका आगे सॉल्व करने की नीड ही नहीं है। चलिए ऐसे आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे, बोल रहे हैं 3x - 2y का होल स्क्वायर इंटू x² प्लस y³ का होल स्क्वायर, हमें बताना है x² 4 और y³ का गुणांक क्या होगा, ठीक है, बहुत आसान है। इसको सॉल्व करो क्या बन जाएगा हमारा a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा 9x², ठीक है, और कितना हो जाएगा हमारा फिर से ये हो जाएगा b², तो मतलब 2 दूना 4 y² माइनस क्या 2ab, तो 2 दूना 4 दिया नहीं 2 तिया 6 दूना 12, बिल्कुल सही है,
12xy। ठीक, अब हमारा क्या बनेगा इंटू में, इसका भी सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के स्क्वायर एक्स का पावर 4, ठीक है, प्लस वाई के पावर कितना हो जाएगा 3 दूना 6, प्लस हो जाएगा 2x² और वाई क्योंकि 2a भी होता है 2a भी। अब यहाँ से देखो इसका कॉफिशिएंट लेते हो आप, कॉफिशिएंट निकालना किसका हमें चाहिए x का पावर 4 और y के क्यूब। ध्यान रखना बिल्कुल, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, अगर इन वाले भाई साहब को इनसे अगर मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा वो चीज़ निकल जाएगा, समझ रहे हैं। अगर आप कोई भी चीज़ और इसमें मल्टीप्लाई करोगे, मानो 4y² करोगे तो ये कभी निकल पाएगा कि y² और y क्यूब, फिर मल्टीप्लाई होगा कितना बन जाएगा y के पावर 6 बन जाएगा। तो हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इसका मल्टीप्लाई करो तो हमारा निकल जाएगा x का पावर 4 और y के पावर क्यू का गुणांक कॉफिशिएंट निकल जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 9 दूना 18, एक्स का पावर 2 बार यहाँ पे, यहाँ कितना है 2 बार, तो जब गुना में पावर जुड़ता है तो एक्स का पावर 4 बन जाएगा और वाई का हमारा क्यू ही रह जाएगा। तो यही आ गया हमारा एक्स का पावर 4 और वाई के क्यू का कॉफिशिएंट कितना है 18, इसी को बोलते हैं गुणांक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर B4 52। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे, इसको हमें क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। ऐसे सिंप्लीफिकेशन में भी आता है, हम अलजेब्रा में इस क्वेश्चन को लेके आए हैं, तो इसको बनाने का मैं आसान तरीका सिखाता हूँ आपको। क्या कर सकते हैं पता है, इसमें अगर दिमाग लगाओ थोड़ा सा, कोई एक को जीरो बना दो, और जीरो हम बना सकते हैं सब में, हमारा क्या है ज़्यादा मैक्सिमम बी दिख रहा है, इसमें भी बी है इसमें भी बी है, तो बी को जीरो बनाओ, बी बराबर जीरो। अब यहाँ से एक चीज़ देखना, जब बी जीरो हो गया तो बी वाला ऑप्शन में सबका कट करो, ये भी बी खत्म बी खत्म बी खत्म, इसमें बी खत्म 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 बी खत्म। ठीक है, अब यहाँ पे जब बी खत्म हो गया, ठीक है, इसमें से बी वाला सब खत्म हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या बचेगा सी वाला, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए सी, ध्यान रखना बिल्कुल ध्यान रखना, माइनस ए सी, उसके बाद सी से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस सी क्या हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर, मल्टीप्लाई करने पे जिस ऑप्शन में हमारा सी स्क्वायर माइनस ए सी होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में ढूंढो क्या इसमें हमारा ए सी है सी स्क्वायर है, नहीं तो ये नहीं होगा, इसमें भी ए सी है सी स्क्वायर नहीं है, इसमें सिर्फ सी है सी स्क्वायर कहाँ है नहीं है, एक के ऑप्शन में सी स्क्वायर माइनस ए सी, तो ऑप्शन नंबर डी मारो निकलो। इससे आसान तरीका नहीं हो सकता, बाकी इसको आप पूरा सॉल्व करके भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है टाइम खराब करने का, आपको खुद का टाइम आप खुद खराब करो, एग्जाम में फेल हो जाओ, ये आपकी मर्जी है। पढ़िए इसको क्या बोल रहा है, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना है 50, ए इंटू बी इतना है, तो हमें बताना है इसका वैल्यू बताना है। ठीक है, कैसे बनाओगे, तो यहाँ दिख रहा है ए इंटू बी, देखो 7 कैसा फैक्टर करो 2, जो मल्टीप्लाई करने पे 7 आए, कितना गधा वाला क्वेश्चन पूछा है, 7 को कोई फैक्टर होगा एक ही फैक्टर होगा, 7 गुना 1 7 हो रहा है, मतलब ए की वैल्यू कितना 7 और बी की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं इसके बाद इस वाले में पुट करके ना वेरीफाई कर लेंगे। यहाँ देखो ए को 7 लिए हैं ना, तो 7 का स्क्वायर, बी को हम 1 लिए हैं प्लस 1 का स्क्वायर बराबर कितना हो रहा है, तो 49 प्लस 1 बराबर कितना होता है 50, एल एच एस बराबर आर एच एस हो रहा है। अभी यहाँ कुछ बच्चे बोलेंगे सर बी को 7 ले लो ए को 1 ले लो, अब एक गधे है तो बी को भी 7 लोगे तो बी स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तभी 50 ही होगा ना, ऐसे ही फालतू क्वेश्चन माइंड में नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से क्या करो इस वाले में पुट कर दो, ए माइनस बी मतलब 7 माइनस 1, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा ए प्लस बी, तो कितना हो जाएगा 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6/8, काटोगे तो कितना हो जाएगा 3/4, ऑप्शन नंबर डी आ जाएंगे नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे देखो एक पावर दिया माइनस में, 3 पावर माइनस में पूछ रहा है, मैंने क्या बोला था इस वाले पार्ट को अगर ए मानते हो या 3 पावर में जाना है तो क्या होता है ए क्यू प्लस 3a, ए की वैल्यू क्या लिखोगे 8 का क्यू प्लस 8 3 24, 3 है तो 8 3 24, 8 का क्यू कितना होता है हमारा 512, 512 प्लस 24 4 2 6, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर 536। बाकी आप जोड़ के लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए 15 नंबर पर ये हमें दिया ए प्लस बी बराबर 48 और ए बी दिया हमारा 56, ए क्यू प्लस बी क्यू का मान याद करना है। देखो पहले फार्मूला लिखते हैं, फार्मूला क्या होता है हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला होता है हमारा ए प्लस बी का होल क्यू, ध्यान रखना। ठीक है, माइनस होता है 3ab इंटू होता है ए प्लस बी, होता है यानी बिल्कुल होता है। अब यहाँ से देखो आंसर निकालने का तरीका क्या, वो मैं थोड़ा सा आगे एक स्टेप और बढ़ा के समझाता हूँ। देखो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 48 का क्यू,
इसमें भी 48, इसमें भी 48, 48 कॉमन ले सकते हैं ना, 48 कॉमन ले लो। अंदर बच जाएगा हमारा 48 का स्क्वायर माइनस 3ab, 3 × 56, ध्यान रखना। अब आंसर जो भी होगा उसमें क्या आना चाहिए, 4 का मल्टीपल, ठीक है, क्योंकि इसको 48 है तो 12 चौक 48, 12 × 4, ठीक है, 4 का मल्टीपल, इकाई स्थान पे कितना होना चाहिए, 4 का मल्टीपल। ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, 2 बच गया। 2 आपको क्या किया, फंसा दिया। फंसाया नहीं फंसाया, बिल्कुल फंसा दिया। इसमें अब हम कोई दिमाग नहीं लगा सकते, इसको हमें सॉल्व ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा इस चीज़ से सॉल्व नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेंगे। 48, ठीक है, और 48 का स्क्वायर कितना होता है, 2304। बचपन से आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो 50 का स्क्वायर याद करना बहुत आसान है। माइनस कितना हो जाएगा, 168, 56×168। अभी यहाँ से देखो, इसको इसमें से घटाओ, कितना हो जाएगा, 48 गुना 14 में से 8 गया, कितना हो जाता है हमारा 6, फिर हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 2, 1, 2136। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका, ये जो हमारा 48 है इसको लिख सकते हैं 16 × 3 × 2136, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करो, 16 × 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6 3 18 का 8, 3 3 9 1 10 का 0, 3 1 3 1 4 और 3 2 6, 64 से 8 आ गया। अब 16 से मल्टीप्लाई करना आसान है, 16 8 128, हाथ में रह गया 12, 16 0 0 तो 12 को 2, अब हाथ में रह गया 1। अब देखना, क्योंकि यहाँ पे 3 एक जैसा 2 एक जैसा है, तभी भी हम तीसरे अंक से भी आंसर नहीं ला सकते। हम करते हैं सॉल्व आउट। 16 चौका 64, 1 65 का 5, हाथ में कितना रह गया 6, 16 चौक 96, 6 कितना हो जाता है हमारा, 16 चौक 96, 6 कितना 102, तो 102, ठीक है। ऑप्शन नंबर C4 कैट हो गया इसका आंसर। देख रहे हैं कैसे कैसे करके हमें सॉल्व करना पड़ता है पूरा पूरा। एग्जाम में कभी कभी चाहता है ना, नहीं इसमें डिजिटल सम नहीं लगा सकते थे। कुछ बच्चा बोलेगा सर इसमें डिजिटल सम लगा लो, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि देखो सबका डिजिटल सम एक है। कैसे, 8 1 9 5 4 9, 8 1 9 5 4 9, 8 1 9 5 4 9, तो बिल्कुल नहीं लगा सकते थे, ठीक है, सॉल्व करना ही पड़ता। चलो 16 नंबर देखो क्या बोल रहा है, a + b = 25, a - b = 13 है, तो हमें a + b होल स्क्वायर बताना है। देखो ऐसा जब भी रहना a + b a - b कभी सॉल्व मत करना, एक बार क्या करो a लिखो, एक बार b लिखो, ठीक है। एक बार क्या करो, जोड़ करके 2 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, कितना 25 और 13, जोड़ोगे तो 38, 38 में 2 से डिवाइड करोगे तो 19, ऐसे ही बी का निकालो, 25 - 13 12, इसको 2 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 6, ए बी का वैल्यू निकल गया। a + b का होल स्क्वायर, a + b तो 19 + 6 कितना हो जाएगा 25, 25 का स्क्वायर कितना होता है हमें नहीं पता, लेकिन हम 625 ऑप्शन नंबर ए मार के आ जाएंगे नेक्स्ट पे। यदि x + 1/x = 3 है तो हमें x² + 1/x² बताना है। क्या इसको मैं SW बोल सकता हूँ, 17। इसका आंसर आपको कहाँ देना है, कमेंट में देना है। कौन से कमेंट में, लाइव वाले में नहीं, जो कमेंट रहता है जब एंड हो जाएगा ना क्लास, उसके बाद जो कमेंट आएगा ना उसमें देना, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि वो बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन है और मैंने इसका क्वेश्चन अभी जस्ट बताया आपको। इसको पढ़िए क्या दिया है हमें, x² + y² - 4x + 8y + 20 = 0। तो हमें बताना है x² + y² का मान। देखो इसको भी देख के लाइफ में कभी मत डरना, इसको भी क्या करना है अपना, थोड़ा इसको ना क्या करना, सजाना है। कैसे, देखो x², फिर x वाले को इधर उठा के ले आओ, क्या लिख सकते हैं -4x। अगर इसमें मैं 4 दे दूँ, 4 दे दूँ, 4 कितना 4 क्यों दे दूँ आगे बताता हूँ। 4 दे दूँ तो पता है एक फार्मूला बन जाएगा, वो आगे आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसे ही y² + 8y ले लो, इसको अगर मैं 16 दे दूँ तो एक फार्मूला बन जाएगा बराबर 0। अब यहाँ से देखो ये वाले भाई साहब और ये वाले भाई साहब दोनों इक्वल ही है। कैसे, देखो सब चीज़ तो वही लिखा हूँ मैं, x² इसको में, y² इसमें है, -4x + 8y + 8y। अब देखो 20 को हमने 4 16 में बांट दिया, इससे हमारा पता क्या बन गया। अगर इस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, इस 16 को लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर। फार्मूला बन गया, क्या बन गया, x - 2 का होल स्क्वायर। कब तक दिख रहा होगा ये तो बन गया, ठीक है। ऐसे ही हमारा बन जाएगा दूसरा y + 4 का होल स्क्वायर बराबर 0। बन रहा है या नहीं बन रहा है ये हमें कोई बता दे।
बन रहा है या नहीं? बिल्कुल बन रहा है। अब क्या कर सकते हैं हम? अब यहाँ पे देखो, अपना दिमाग लगा सकते हैं। एक्स को कुछ ऐसा वैल्यू पुट करो, वाई कुछ ऐसा वैल्यू पुट करो, इसको सब जोड़ घटाव करने के बाद भी जो इसका फाइनल आंसर मतलब ये 0 आना चाहिए। तो अगर मैं एक्स के जगह पे क्या लिख दूँ 2, तो 2 माइनस 2 इसका होल स्क्वायर प्लस वाई की जगह पे लिख दूँ मैं -4, -4 प्लस 4 इसका होल स्क्वायर बराबर 0। इस सब को देखो तो 0 प्लस 0 बराबर 0। तो हमने क्या किया, एक्स और वाई की वैल्यू क्या लिखा है, एक्स का वैल्यू लिखा है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू लिखा है -4, तो -4 का स्क्वायर। दुनिया जानती है 2 का स्क्वायर 4 और -4 का स्क्वायर 16, तो 16 4 कितना होता है 20। ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट आंसर हो गया। अच्छा, अभी तक मैंने अगर आप लोगों को बोला नहीं क्लास को लाइक और शेयर करने, कमेंट करने, तब नहीं करोगे? आप लोग सब्सक्राइब भी कर लोगे। मैं जानता हूँ कि आपको पता है कितना मेहनत लगता है और आप लोग एक समझदार स्टूडेंट हैं। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। हमें इतना 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 दिया है, हमें बताना है इसमें से किसका होल स्क्वायर के बराबर है। जब ये ऐसा क्वेश्चन पूछे ना, इन वाले भाई साहब को देखो, इन वाले भाई साहब में क्या है, माइनस नहीं है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 4x। ध्यान रखना, अब एक्स वाले से हमें कोई फर्क है नहीं, एक्स वाले प्लस में है, इतना पता चल गया। लेकिन यहाँ पे माइनस है, एक्स वाई की जगह मतलब एक्स वाई के पीछे माइनस लगा हुआ है। आगे माइनस लगा, क्यों लगाया गया माइनस, ये बताओ? क्योंकि एक्स वाला तो प्लस है, तो वाई वाला जरूर माइनस में होगा, तो माइनस लिखो। वाई की जगह क्या लिखना पड़ेगा आपको, 4y। अगर चाहते हो तो आप इसको पूरा प्लस में लिखो या माइनस में। माइनस में क्या लिखना पड़ेगा आपको 4y, या आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको 4x प्लस फिर माइनस क्या लिखना पड़ेगा आपको 4y। तो ऐसे लिखेंगे हम पागल हैं, हम डायरेक्ट क्यों लिखेंगे ऐसे, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। प्लस फिर से आपको पता है कि एक्स वाला हमारा प्लस में है, तो जेड वाला कारण ही माइनस आया होगा। यहाँ पे जो माइनस है जेड वाला कारण, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा -5z। इन्हीं का होल स्क्वायर है, तो कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहा है। 4x माइनस 4y प्लस 5z का होल स्क्वायर, ठीक है। आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पे। इसमें हमें इतना इतना दिया है, ठीक है, हमें बताना किसका होल स्क्वायर के बराबर है। ये गधा वाला क्वेश्चन है, जैसे देखो इसको क्या लिख सकते हैं 7a प्लस इस वाले भाई साहब को 5b, इन्हीं का तो होल स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर डी खत्म। चलिए देखिए 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया। आप लोग कमेंट में बता दो कैसा लगा क्लास, अपना राय विचार जोड़ दो। अब एक बच्चा मेरे पीछे ही पड़ गया, जो पेन है ना इसका नीब जो है, नीब, अब सर मोटा यूज करते हैं पतला यूज करें। अरे आप ही लोगों को सुंदर राइटिंग दिखाने के लिए मोटा यूज कर रहा था, अब आप बोले तो पतला यूज कर रहा हूँ ना, क्यों आप परेशान हो रहे हो? आप जो करोगे वही करेंगे, कि आप ही के लिए तो पढ़ा रहे हैं, जो आपको अच्छा लगेगा वही पढ़ाएंगे हम, क्या दिक्कत है? कमेंट में बताइए कैसा लगा क्लास और नेक्स्ट कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कमेंट में बताइए। और क्लास अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, बेल आइकन को तो दबा ही देना है, ठीक है। और कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं हमसे, quick_repeated_math08 पे। तो 2-4 लोग ऐसे हैं जो अपनी कुछ ज़्यादा ही पर्सनल प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं, चलिए कीजिए, आपकी हेल्प के लिए तो बैठे हैं हम यहाँ पे। मतलब कुछ भी पूछिए। और पीडीएफ क्विक वीडियो मैथ पर सेक्शन टेलीग्राम पे सर्च मारिए, डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूंगा, इसका स्कैन भी करेंगे तब भी आपको वहाँ पे डायरेक्ट उठा के फेंक देगा, मतलब पहुँचा देगा जहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और वहाँ पे सारे एग्जाम का अपडेट आता रहता है, ठीक है, कौन सा फॉर्म कब आया, रिजल्ट कब आया, एग्जाम कब आया। कुछ कीजिए ना कीजिए, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए चैनल को, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। और बाय बोलने से पहले, जो किसी भी रिलेशन का अर्थ ही होता है, क्या होता है, किसी भी संबंध का अर्थ होता है पीठ पीछे सम्मान। जो लोग पीठ पीछे सम्मान नहीं कर रहे हैं उनसे रिश्ते रखना ना रखना में फर्क नहीं पड़ता है, आपके सामने मुंह मीठे रहेंगे, पीछे आकर के बुराइयां करेंगे। आज का ही ज्ञान था, फालतू ज्ञान था। और अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ।